subscribe to our channel, press the bell icon. Good evening friends, welcome to our second video of 1.2 on saying please. If you like our videos, please like, share and subscribe our channel, press the bell icon. Let's begin. It is the second chapter 1.2 of 12th English Standard. दिस डज़ नॉट मीन डैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। इसके मीनिंग ये नहीं है कि जो डैमेजेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, यानी कि बहुत ही कम होते हैं। इट इज़ प्रोबेबल डैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिफ्ट मैन था वो उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ होगा कि जो सोशल स्टैंडिंग है उसका उसे किस तरीके से मिलना चाहिए। ही वुड हैव बीन इफ़ ही हैड अ किक ऑन द शाइन्स फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रेड्रेस। और हो सकता है कि वो अपने आप महसूस करे कि उसकी जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग गलत लगे, लेकिन उसने जो बात की थी वो बिल्कुल भी सही थी। The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day। ऐसा लगता है कि जो हमारी एक आम सी बात के ऊपर जो रद्द अमल होता है वो शायद गुज़र जाए, उसका गम हमें उतना ना हो, लेकिन जो हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वुंड यानी ज़ख्म लगता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र, जो हमारे फ़ख्र या हमारे गुरूर या तकब्बुर को में वो एक किस्म के पॉइज़न यानी जहर भरने का काम करता है। हो सकता है उससे हमारा दिन ख़राब हो जाए। आई कैन इमेजिन डैट लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट। मैं ये तसव्वुर कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि लिफ्ट मैन को जो रिलीफ देना चाहिए था कि वो जिस उसने जो ऑथर को उठाकर बाहर फेंक दिया था, लिफ्ट से बाहर निकाल दिया था। ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर, ब्रूडिंग ओवर थिंकिंग एंक्शियसली और सैडली अबाउट समथिंग, कि उसने इंसल्ट का जो घंटा था उसे अपने करीब नहीं आने दिया। एंड विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस करना। और वो जो रेस्टोर कर रहा था अपनी तमाम बातों को, जो शायद वो अपने घर पे जाकर अपनी वाइफ के पास जाता तो वो उन तमाम चीज़ों को, जज्बात को बैलेंस करने की कोशिश करता। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। और वहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा गुस्से या बैड मैनर्स से आगे जा सकती थी। When Sir Arthur Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man। अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब किस्सा बयान किया जा रहा है कि सर एंथनी एब्सोल्यूट ने क्या किया था, उन्होंने धमकी दी थी। बुलियड यानी कि धमकी देना, थ्रेटन करना कैप्टन एब्सोल्यूट को। द लेटर वेंट आउट एंड बुलियड हिज मैन, और दूसरे ने जाकर अपने दूसरे लोगों को धमकियां देना शुरू कर दिया। सर एंथनी एब्सोल्यूट कौन है? ये पेज बॉय है। दिस अमेजिंग इंसिडेंट इज़ डिस्क्राइब्ड इन एक्ट 3 सेक्शन 1 ऑफ द राइवल्स 1775, अ कॉमेडी बाय शेरिडन। सर एंथनी इज़ कैप्टन जैक एब्सोल्यूट फादर एंड फैग इज़ द सन्स सर्वेंट। तो सर एंथनी एब्सोल्यूट जो है उनका कैप्टन एब्सोल्यूट है और उनका जो मैन है उसका नाम है फैग। वेयर अपन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक्ड द पेज बॉय, और उसने क्या किया, फैग ने जाकर नीचे जो पेज बॉय था उसे जाकर मारा। प्रोबेबली द मैन हु सेट टॉप टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सैड। और यकीनी तौर पर जो आदमी था जिसने टॉप कहा था और लिफ्ट मैन को, वो उसने अपने एम्प्लॉयर से शायद कोई गलत बातें सुनी होगी अगर उसने गुड मॉर्निंग नहीं कहा। टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंड पैक्ड टू एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ। हो सकता है कि
शायद वो जन मुरीद होगा और अपनी औरत की बातें सुनता होगा। हैंडपैक्ड आमतौर पर ये जन मुरीद को कहते हैं जो औरतों की झिड़कियाँ सुनते हैं या बातें सुनते हैं। एट ब्रेकफास्ट, जब वो उसे नाश्ता दे रही थी। टू whom द कुक हैड बीन insolent बिकॉज द हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैक। और उसके लिए क्या बात है, ये कौन सी बात बयान की जा रही है कि वो इंसोलेंट यानी बहुत ही ज़्यादा रूड है। टू whom द कुक हैड बीन इंसोलेंट, चूँकि उसके लिए बावर्ची जो है बहुत ही ज़्यादा रूड है। बिकॉज द हाउसमेड, जो हाउसमेड है यानी घर में काम करने वाली है, आंसर्ड हर बैक, अपनी मालकिन को उसने पलट कर जवाब दिया था। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आर इल ह्यूमर्स, हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया को हमेशा अपने गलत तंज से प्रागंदा कर देते हैं, गंदा करते हैं। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन, और बैड मैनर्स से क्या होता है, हमेशा जहर फैलता है। द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ दैन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर, और ये जो जनरल लाइफ की जो स्ट्रीम है ये इससे बहुत ही आगे बढ़ गया है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्राम an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper। अब क्या होता है कि हो सकता है कि एक बीवी ऐसी हो जो किसी की आंखों का काजल बनती हो, बहुत अपने गुड नेचर हस्बैंड के साथ गुड नेचर वाइफ बनती हो, लेकिन 100 सैकड़ों ऐसे मर्द भी होंगे जो शायद शहीद कहलाए, या फिर हो सकता है कि उनकी बीवियां शहीद कहलाएं, क्योंकि वो शेडो ऑफ ए मोरस टेम्पर, यानी वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी फीलिंग करते हैं, गुस्से में रहते हैं। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकेम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स, लेकिन आखिरकार जो क़ानून है वो हमारी जो निजी ज़िंदगी के अखलाक है उसका बिल्कुल भी गार्डियन नहीं बन सकता। नो डिकेलोग कुड ओवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस, और बिल्कुल भी ये जो डिकालोग क्या होता है, ये 10 कमांडमेंट्स जो मोसेस पीस भी अपॉन हिम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो 10 कमांडमेंट्स दिए गए थे, तो उसके जो वोकैबुलरी थी उसमें से लिया गया वर्ड है। तो नो डिकालोग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech and the tilt of our eyebrows and all our moods and manners। कोई एडमिनिस्टर, कोई क़ानून हमारी जो शख्सियत है उसको नहीं घेर सकता, उसके नहीं समझ सकता, उसे मॉनिटर नहीं कर सकता, हमारे मूड्स और मैनर को सही तरीक़े से नहीं जान सकता। बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्ट मैन, लेकिन हम अपनी जो फीलिंग्स है उसे एंडोर्स करने के लिए बंधे हुए हैं, बांध कर रखे हैं, और जो वर्डिक्ट है जो हमारे लिफ्ट मैन के ख़िलाफ़ गया है, जो जजमेंट है जो इंसाफ के ख़िलाफ़ गया है, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपैथी विथ हिम, बहुत सारे लोगों को शायद उसके साथ सिंपैथी होगी, यानी कि उसके साथ थोड़ी बहुत रहमदिली होगी। While it is true that there is no law that compels us to say please, कोई क़ानून हमें मजबूर नहीं कर सकता कि हम किसी को प्लीज़ कहें। There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil, लेकिन एक बहुत ही मुक़द्दस और अच्छा पहलू है हमारी सिविल सोसाइटी का, जिसमें जो हमें इस किस्म की चीज़ें करने के लिए कहता है। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ डैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस, और हमारे एक आम शहरी होने की, एक अच्छे शहरी होने की सबसे बड़ी जो बात है कि हम ये अपनी जो सर्विस है, हमारी खिदमत है, उसे कबूल करें और प्लीज़ कहें एंड थैंक यू और शुक्रिया अदा करें। ऑल द स्मॉल चेंज विद विच वी पे आर वेज एज सोशल बींग्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एक समाजी तौर पर एक दूसरे से देने लेने के लिए मजबूर करती है। दे आर द लिटिल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कर्टसी के तौर पर यूज़ करते हैं
और हो सकता है कि हम इससे अपनी जो बात है मोहब्बत से आगे बढ़ा सके। दे पुट आर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ ए फ्रेंडली कोऑपरेशन। और हम क्या करते हैं, इंटरकोर्स यानी कि इंटर कम्युनिकेशन, आपसी जो बातचीत है उसे हम दोस्ताना माहौल में रखते हैं। एन ईजी गिव एंड टेक, एक आसान सा लेन देन, इंस्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ सुपेरियर्स डिक्टेटिंग टू इन्फेरियर्स। ये इसमें वो बात नहीं है जिसमें सुपेरियर्स यानी बड़े लोग जो छोटे लोगों को डिक्टेट करते हैं, हुक्म देते हैं। इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रेजेंटमेंट। यह एक अजीब सी बात है कि हम किसी को हुक्म दें, उसकी खिदमत ले और चाहे कि वो हमें अच्छी बात करे और हमें हमारे गुस्से का शिकार भी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।